2047 और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोनॉमस अल्ट्रा वायरलेस यूवी स्टेबलाइजेशन फ्लोर रोबोट। अभी हमारे स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेदिका नौसर है। मैं क्लास 11 में मैथ्स से हूँ। हमारे जो स्ट्रीम का नाम है सेक्शन 47 और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोनॉमस एंड यूवी स्टेबलाइजेशन फ्लोर रोबोट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जयमल है और मैं क्लास 9 से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पढ़ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अक्षरा ठाकुर है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पांडुला से कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ऋषि कौर है और मैं कक्षा 11th बायो से हूँ। अब मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहूँगी ताकि आप उसको मुझे सवाल पूछ सकें। सो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिसे हम फॉर्म्स के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लगातार साफ सफाई की कमी। आजकल तो देखा गया है कि बड़ी जगहों पर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, वहाँ पर नियमित साफ सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और मेहनत भी लगती है, जिसके कारण वहाँ पर नियमित साफ सफाई नहीं हो पाती, जिससे वहाँ पर गंदगी, वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कीटाणुओं का प्रसार, जो आजकल मार्केट में रोबोट उपलब्ध है, उनमें देखा गया है कि वो सिर्फ या तो झाड़ू लगाते हैं या पानी से पोछा लगा देते हैं। वो वहाँ पर दृश्य जो छुपे कीटाणु रहते हैं जमीन में, उनको नहीं मिटा पाते। तीसरा और सबसे मेन कारण हम देखते हैं जो आजकल जहाँ पर फिनाइल का यूज हो रहा है, उसमें देखा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। यदि हमारे घर में कोई मरीज या कोई बच्चे तो वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करने का डर रहता है और साथ ही ये नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं निदेशी को बुलाना चाहती हूँ। जैसा कि आपको दीदी ने बताया, मैं आपको प्रस्तावित समाधान के बारे में बताऊंगी। इसका फर्स्ट पॉइंट है एकीकृत रोबोटिक प्रणाली। हमारी टीम ने ऑटोनोमस फ्लोर मॉपिंग विद यूवी स्टेरिलाइजेशन का निर्माण किया है, जो कि सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का भी कार्य करती है। सेकेंड पॉइंट है स्मार्ट मैकेनिज्म। इसके आगे के हिस्से में एक कस्टमाइज पोछा लगा हुआ है जो कि भौतिक गंदगी को साफ करता है, और इसके नीचे की ओर यूसीवी स्ट्रिप लगाई गई है। थर्ड पॉइंट है 99.9% कीटाणुनाशक क्षमता। जैसे जैसे रोबोट कमरे में आगे बढ़ेगा, यह नीचे की ओर से यूवीसी किरणें छोड़ेगा, जो कि 99.9% कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस को अपने डीएनए स्तर से नष्ट कर देगा। अब आगे की जानकारी आपको अक्षरा देगी। जैसा कि आपको वेदिका दीदी और निदेशी दीदी ने प्रॉब्लम्स और उसकी सलूशन बताया कि हमने ये रोबोट किन समस्याओं को देखते हुए बनाया है और ये क्या करेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स आपको मार्केट में और देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन वो जो रोबोट्स मार्केट में अभी उपलब्ध है वो हमारे रोबोट्स के बराबरी नहीं है। मतलब हमारा रोबोट्स उनसे कई मायनों में अलग है। हमारे रोबोट में ऐसे बहुत सारे फीचर्स लगे हुए हैं जिससे कि ये मार्केट में उपलब्ध रोबोट से काफ़ी अलग है। तो मैं आपको इसकी विशेषताएं पॉइंट के माध्यम से समझाना चाहूँगी, जिससे आपको ये बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि ये इको फ्रेंडली है। मतलब इसमें जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो रसायनों का हम यूज़ करेंगे वो बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करेंगे, जिससे ये हमारे लिए इको फ्रेंडली साबित होगा। और इसके अंदर ऑटो लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ऑटो लॉकिंग सिस्टम से यह जब इसमें केवल 10% चार्ज बचेगी तो ये खुद ब खुद रूम में घूमेगा और चार्जिंग पॉइंट ढूंढेगा, और चार्जिंग पॉइंट ढूंढने के बाद ये चार्ज होने लगेगा और चार्ज होने के बाद ये फिर से अपने काम में लग जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में इसे मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि इसे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद सारे काम कर लेगा। और इसके अंदर हमने एक स्मार्ट बिन एम्प्टी मैकेनिज्म सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जब ये सफाई करेगा तो इसका कंटेनर जब भर जाएगा तो हमने जो इसमें लोकेशन पहले से ऐड की हुई है तो वो उस लोकेशन पे जाएगा और अपना कंटेनर खाली करके फिर से अपने काम पर वापस लग जाएगा, तो जिससे कि हमें इसे बार बार कमांड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर हम इसे शेड्यूल कमांड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी कमरे की आधे घंटे में सफाई करने की ज़रूरत है तो हमने अगर इसे एक बार कमांड कर दिया और वो कमांड इसमें सेट कर दिया तो ये अपने आप जाके उस कमरे की सफाई आधे घंटे में करेगा, जिससे कि हमें बार बार इसे देखना नहीं पड़ेगा। और आगे की जो जानकारी है वो आपको दिया जाएगी। जैसे कि आपको अक्षरा दीदी ने बताया
आपको अक्षरा दीदी ने इसमें नवाचार और विशिष्टता के बारे में बताया। मैं आपको इसमें टेक्निकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। प्रोजेक्ट को हमने व्यावहारिक रूप से बनाने के लिए इसमें हमने बहुत सी तकनीकी घटकों का उपयोग किया है। जैसे इसमें हमने मुख्य माइक्रो कंट्रोलर दिमाग, इसमें आर्डिनो यूनो या नोड एमसीओ ESP8266 का उपयोग किया जा सकता है, जो रोबोट की गतियों और कमांड पर नियंत्रण रखता है। ऑटोनोमस नेविगेशन, रोबोट में अल्ट्रासोनिक सेंसर और इंफ्रारेड IR सेंसर लगे। इसकी मदद से हम दीवारों या रास्ते में आने वाली रुकावटों ऑब्स्टिकल को पहचान कर बिना टकराए पूरे कमरे में घूम सकता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म, रोबोट को चलाने के लिए हाईटेक DC मोटर्स और चेसिस का प्रयोग किया गया है। पावर सोर्स और हाइब्रिड चार्जिंग, यह रोबोट बिजली इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ऊपर लगी सोलर प्लेट्स से भी चार्ज हो सकता है, जिससे बिजली की बचत होगी। आगे के पॉइंट को बताने के लिए मैं वेदिका दीदी को बुला रही हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी मार्केट नीड और टारगेट कस्टमर्स के बारे में। तो हम जो जैसे कि देखा गया है कि कोरोना काल के बाद स्कूलों, हॉस्पिटल जैसी जगहों के हाइजीन स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं और आजकल मार्केट में कम लागत में लगातार सैनिटाइजेशन करने वाली मशीनों की भारी मांग है। अब हम हमारे लक्षित ग्राहकों के बारे में बात करेंगे कि जिसमें सबसे पहले आएगी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और साइंस लैब। दूसरा हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, यानी छोटे बड़े हॉस्पिटल, लैब्स, कुछ साइंस लैब वगैरह। तीसरा हम देखेंगे सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थल जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस, कम्युनिटी हॉल, मॉल्स जैसे जगह। आगे की जानकारी आपको विदेशी दी। जैसा कि आपको वेदिका ने बताया कि इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी व्यावसायिक उपयोग की क्षमता। इसका फर्स्ट पॉइंट है कम लागत। जैसे हम जानते हैं कि औद्योगिक वैक्यूम और क्लीनर लाखों रुपये में आते हैं। हमारे टेलर के DAV कंपोनेंट्स ने UVC तकनीक से इसे बेहद कम लागत में और बड़े पैमाने पर तैयार किया है। इसका सेकंड पॉइंट है रनिंग कॉस्ट में कमी। चूँकि इसे सौर ऊर्जा से भी संचालित किया जा सकता है और इसके लिए बार बार महंगे सैनिटाइजर फिनाइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट लगभग 0 है। इसका थर्ड पॉइंट है उत्पाद की स्केलेबिलिटी। भविष्य में हम इसमें वैक्यूम सक्शन पंप जोड़कर 3 in 1 जैसे ड्राई वैक्यूम प्लस मॉपिंग प्लस सैनिटाइजर ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट जोड़कर इसे और ऊंचा और लॉन्च कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी आपको अक्षरा देगी। जैसा कि दीदी ने आपको अभी बताया, तो अब मैं आपको हमारी टीम की ताकत, स्ट्रेंथ और हमारे जो फ्यूचर रोड मैप है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। हमारी टीम सक्षम 2047 के पास में कोडिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग और मैकेनिकल असेंबली का अच्छा तालमेल है। मतलब मैं और सर मिलकर अच्छे से कोडिंग कर लेते हैं, ऋषि दीदी और वेदिका दीदी मिलकर अच्छे से सर्किट डिज़ाइनिंग कर लेते हैं और मैकेनिकल असेंबली को संभालने का काम सर और जयंत करते हैं। तो अब मैं आपको हमारा फ्यूचर रोड मैप बताना चाहूँगी कि हम फ्यूचर में इसमें क्या ऐड करेंगे। तो हम फ्यूचर में इसे वाईफाई या ब्लिंक ऐप के द्वारा स्मार्टफोन कनेक्टेड बना सकते हैं, जिससे कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजर, किसी हॉस्पिटल या किसी बड़े संस्थान के मैनेजर बैठे बैठे अपने स्थान पर ही इस रोबोट की लाइव लोकेशन, क्लीनिंग स्टेटस और बैटरी प्रतिशत देख सकेंगे। और हमने इसमें स्मार्ट विज़न भी ऐड करने का सोचा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ये मॉडल है ये अभी बस एक डेमो मॉडल है, तो हमने इसमें सिर्फ अभी ESP32 का यूज़ किया है, लेकिन फ्यूचर में हम इसमें ESP32 कैमरा मॉड्यूल को जोड़कर इसे और भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि ये AI आधारित हो जाएगा। और इसमें AI आधारित होने के बाद में जो ये फर्श पर हमारे जो बहुत ही अत्यंत विशिष्ट कीटाणु होते हैं उसको और भी सटीकता से साफ कर पाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त होता है। और अगर इस प्रेजेंटेशन में हमसे कुछ भी त्रुटि हो रही हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।